दोस्तों इतना फुटबॉल का डोज प्लेयर्स और देखने वालों दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। दोस्तों क्या बिजी वीकेंड रहा है और क्या ज़बरदस्त वीकेंड रहा है। बहुत ही इंटेंस मैचेस हमें देखने को मिले, बहुत ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिले। सब की बात करेंगे बारी बारी, लेकिन शुरू करते हैं मैड्रिड डर्बी से। दोस्तों एक परफेक्ट मैड्रिड डर्बी, एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड, मेट्रोपोलियन में खेला गया मैच जो एटलेटिको मैड्रिड का होम ग्राउंड, और क्या ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। और एक हर प्लेयर मैड्रिड की तरफ से बात करें, हर प्लेयर की परफॉर्मेंस स्पॉट ऑन। ऐसा लगता ही नहीं था कि किलियन एम्बापे इस मैड्रिड में कभी खेलता भी था या कभी खेलता भी है। इतना ज़बरदस्त सिस्टम बिठाया कार्लो एंजेलोटी ने कि क्या बताएं। अब मैं एट टाइम 4-4-2, 4-3-3 यानी 4-3-3, 4-2, 4-4-2 देखने को मिल रहा था, और क्या ज़बरदस्त देखने को मिल रहा था। पहला हाफ मैड्रिड ने इतना डोमिनेट किया। अच्छा है कि आगे जाते जाते मैड्रिड डोमिनेट कर रही है, यानी रिदम पकड़ रही है। वैसे एक्सपेक्ट सब एंट्री कर रहे थे स्टार्टिंग लाइनअप में, लेकिन जो स्टार्टिंग लाइनअप कार्लो एंजेलोटी और सिस्टम में खिलाई, और क्या ज़बरदस्त स्टार्टिंग लाइनअप खिलाई, पूरे मैच को कंट्रोल करके रखा। फर्स्ट हाफ की बात करें, फर्स्ट हाफ में जूड बेलिंगम, पिछले सीज़न की तरह जूड बेलिंगम हमें स्ट्राइकर नज़र आ रहा था, स्ट्राइकर की तरह वो शॉट्स ले रहा था। विनीशियस के रन्स, रॉड्रिगो, भाई साहब फ़ेदे वल्वर्दे ने जो डिफेंसिवली परफॉर्म किया, सीडीएम का रोल जो उसे दिया गया था, क्या ब्यूटीफुल परफॉर्म किया। चूआमेनी की बात करें दोस्तों, चूआमेनी काफ़ी हद तक वो इस सीज़न की बात करें वो अंडर परफॉर्म करी जा रहा है। जिस तरह की उसकी गेम है उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा, और फ़ेदे वल्वर्दे चूआमेनी की गेम को ना उसका सम अप कर रहा है, यानी उसको कवर कर रहा है। चूआमेनी की परफॉर्मेंस को भी जितनी ज़बरदस्त फ़ेदे वल्वर्दे की अपनी परफॉर्मेंस है। दोस्तों क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है। मैच दोस्तों पहले हाफ की भी बात करें, दूसरे हाफ की, पहले हाफ में पूरा डोमिनेट किया मैड्रिड ने, पूरा पोजेशन वाइज भी, पासिस वाइज भी हाई प्रेस कर रहे थे। एटलेटिको मैड्रिड वाले हाई प्रेस करते, उस हाई प्रेस को काउंटर किया। बैक दोस्तों प्रेशर मैच था, प्लेयर्स में भी नज़र आ रहा था कि प्रेशर है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त खेला। आखिर में आके वो जो सा था बैक पे नज़र आ रहा था कि वो प्लेयर से समझ नहीं आता, प्रेशर उनसे डील नहीं हो पा रहा था, किधर के पास किधर नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं लग रही। और अब मैच पे हमें ये भी देखना गिला कि रूडिगर इधर में लेटा हो या समथिंग, इनकी आपस में बैक की जो बैक फोर थी उनकी आपस में ज़रा बहसबाजी चल रही थी। कारवाल ने उन्हें समझाया है कि आपस में बहस कर रहे थे, पासे सही नहीं कर रहे थे, उस वजह से उनके आपस में ज़रा बहस बूस हो गई। तो कारवाल ने ज़रा चीज़ें काम डाउन की, लेकिन ऑल तो स्पॉट ऑन परफॉर्मेंस। हर प्लेयर की बात करें, लूका मॉड्रिच, शुक्र है हमें लूका मॉड्रिच भी स्टार्टिंग लाइनअप में, एक बड़ी गेम में स्टार्टिंग लाइनअप में देखने को मिला, और उसने पूरा 90 मिनट गेम खेले। बहुत ज़बरदस्त मैच रहा दोस्तों। एक परफेक्ट मैड्रिड डर्बी यही था जो हमें कल देखना गया, जब गोल मारा मिलिटाओ की तरफ से गोल हुआ, और उसके बाद जो फैंस पागल हुए, कभी वो लाइटर उठा के मार रहे हैं, जो हाथ में चीज़ें आ रही है कोर्तवा की तरफ फेंक रहे हैं, और मैच को सस्पेंड करना पड़ा को 20 मिनट के लिए सस्पेंड करना पड़ा। और भाई जब सेकंड हाफ में एटलेटिको जो काम कर रही थी ना, बहुत एटलेटिको हाई प्रेस, एक तो हाई प्रेस कर रही थी, और उनके मिडफील्डर जिस तरह गेम लगा रहे थे, मैं कहता हूँ प्रेशर वही प्रेशर था, बाकी तो और कुछ नहीं था। बहुत अच्छी गेम खेली रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने भी, लेकिन वो प्रेशर था। मेट्रोपोलियन उनके होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, और उनके प्लेयर्स भी अच्छा खासा उन्होंने प्रेस कर रहे थे। दूसरे हाफ में एक मुख्तलिफ एटलेटिको मैड्रिड की साइड नज़र आई। एटलेटिको ने क्या दूसरे हाफ में परफॉर्मेंस दिया, नीसेस ने 2-3 शॉट्स दिए सेकंड हाफ में, और जान ओब्लाक, भाई साहब जान ओब्लाक का क्या सेव्स किए हैं उसने। पहले हाफ में फ़ेदे वल्वर्दे की भी, जूड बेलिंगम की भी क्या उसने सेव्स किए हैं। दूसरे हाफ में विनीशियस की 2 बड़ी अच्छी सेव्स की। रॉड्रिगो ने पहले हाफ में शॉट लियो हो, क्रॉस बार को ऐसी किस करते हुए निकली। भाई साहब जो सस्पेंड हुआ मैच, उसके बाद तो और मैच का दुगना मज़ा हो गया। कमेंटेटर भी कह रहे थे कि इट्स अ ड्रॉ इन मेट्रोपोलियन 1-1 बट बारसा वन, और वाकई इसमें बारसा की जीत थी, क्योंकि रियल मैड्रिड तो ऑलमोस्ट ले गई थी मैच। वो तो आखिरी स्टॉपेज टाइम लास्ट मिनट ब्यूटी हमें एक देखने को मिली, और क्या एक से ड्रॉ हो गया। लेकिन बारसा वाकई आई अग्री विद कमेंटेटर, बारसा वन इन दिस मैच, बारसा जीत गई। और वही बात है, जितना अच्छा हो जितना बुरा कहें, बारसा ने लास्ट मैच में परफॉर्म किया, और ये बारसा की जीत थी, क्योंकि रियल मैड्रिड जीती तो सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है, जाता अभी 3 पॉइंट का डिफरेंस है पहले सेकंड पे, यानी
ये 21 पॉइंट्स है। बार्सिलोना के दूसरे नंबर पे रियल मैड्रिड 80 पॉइंट्स, और दो ये जो 3 पॉइंट्स है इन्हें कवर करते करे कम से कम भी 2 मैच तो रियल मैड्रिड को लग जाएंगे। और बार्सिलोना की जहाँ तक बात करें, ला लीगा में बार्सिलोना अपना पहला मैच हार गई, और बार्सिलोना भाई साहब पहला मैच हार गई। और फ़ैन बेस, बार्सिलोना फ़ैन बेस की बात कर रहा हूँ, तो बार्सिलोना फ़ैन बेस ने तो ऐसा प्लेयर्स और हंसी फ्लिक को गालियाँ निकाली जिसकी को याद नहीं की थी। क्या ज़रूरत थी चेंजेस करने की। ये वो जो सी है ना, वो पॉइंट्स ड्रॉप करेंगी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जितना फुटबॉल बढ़ता जा रहा है, यानी जितने मैचेस बढ़ रहे हैं, इंटेंस मैचेस, चैम्पियंस लीग का भी नया फॉर्मेट है, उसके अंदर भी इंटेंस मैचेस देखने को मिलेंगे। तो प्लेयर्स का वर्क रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिस वजह से हम देख रहे हैं इंजरी केविन डी ब्रुयने गया, रॉड्री मैन सिटी की बात करें, रॉड्री चला गया, आके उनका मैन सिटी का चला गया, जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड की बात करें, अभी कैमाविंगा आया इस गेम के लिए अवेलेबल था, अच्छा हो गया कि उससे नहीं खिलाया, यानी उसके सब्सिट्यूट में भी नहीं ले गया कार्लो एंजेलोटी ताकि वो और मज़ीद फिट हो जाए। बहुत से प्लेयर्स हैं, फिरान उसके बार्सिलोना के टर स्टेगन भी इंजर हो गए। तो दोस्तों जिस तरह से, और एक बात और भी है कि जिस तरह मैचेस बढ़ रहे हैं, प्लेयर्स की इंजरीज भी बढ़ रही हैं, उसके साथ रेफरिंग का लेवल भी गिरता जा रहा है। ऑल प्रीमियर लीग की बात करें, ला लीगा की बात करें, या जिस मर्जी लीग की बात कर लें, लेवल रेफरिंग का गिरता जा रहा है। कल की भी प्रीमियर लीग में हमें वो डायरेक्ट रेड कार्ड ब्रूनो फर्नांडिस का देखने को मिला, जो कि मेरे हिसाब से तो बनता नहीं था। उससे पहले भी बहुत से, जब से सीज़न शुरू हुआ, रेफरिंग का लेवल दोस्तों बहुत गिर गया। ना ला लीगा, प्रीमियर लीग, हर लीग में रेफरिंग का लेवल बहुत गिर गया। और बार्सिलोना अपना पहला मैच आ गई, बात वही है कि चेंजेस तो करने पड़ेंगे, अभी कार्लो एंजेलोटी को भी चेंजेस करने पड़ेंगे। पूरा सीज़न ये लाइनअप नहीं खेल सकती, जितने बेंच के प्लेयर्स हैं और सारों को आजमाना पड़ेगा। लेकिन बार्सिलोना की जहाँ तक बात है, बार्सिलोना के पास डेप्थ नहीं है, ये एक बड़ा कंसर्न है कि उनके पास डेप्थ नहीं है, और वो मुश्किल हो जाएगा अगर वो इस तरह इंजरीज का शिकार है। प्रीमियर लीग की बात करें दोस्तों, अगर आप किसी एक न्यूट्रल फुटबॉल फैन से जिसे फुटबॉल यानी टॉप क्लब्स का पता होगा, अगर आप उसे टॉप 3 क्लब्स के बारे में पूछे होंगे तो 3 नाम लेगा, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, और तीसरा नाम यकीनन 100% नहीं तो 90% ज़रूर है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम लेगा। और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोस्तों, जब कोई बंदा कब कोई ऐसी परफॉर्मेंस देती है, बंदा कहता है ये बस इससे वर्स परफॉर्मेंस नहीं करती हो सकती, और मैनचेस्टर यूनाइटेड उससे ज़्यादा वर्स परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। एक 3-0 ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला, और मेरे ख्याल से अब एरिक टेन हैग को सैक कर देना चाहिए। एरिक टेन हैग बस बहुत हो गया, क्योंकि एरिक टेन हैग अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा। उसने क्या तो दिया कि मुझे अभी अब आईना देखने की ज़रूरत है, लेकिन आईना उसने देखा नहीं है, और वो उसके राइटिंग भी बयानात वगैरह दे रहे हैं क्रिस्टियानो, और उसका जो मामला था वो टेन हैग ने बड़ा अच्छे तरीके से डील किया। टेन हैग ने पहले बयान दिया जी कि मेरी कोई गलती नहीं है, कोचिंग में कोई मसला नहीं है, प्लेयर्स की गलती है। और वही कल का मैच भी एक हार गया, FC20 से भी 1-1 का ड्रॉ खेला गया। FC20 से 1-1 के ड्रॉ के बाद उसका बयान है था मुझे भी देखने की ज़रूरत है। तो अब एरिक टेन हैग तो समझ नहीं आ रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, वो इस मैनचेस्टर यूनाइटेड को वर्स से वर्स करी जा रहा है दिन ब दिन, कुछ समझ नहीं लग रही। और इंजरीज की बात जिस तरह मैंने पहले की, वर्क रेट बढ़ रहा है प्लेयर्स का। मेसन माउंट की हमें इंजरी देखी, कोबी मैनू की इंजरी देखने को मिली, और बहुत सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी एक लंबी लिस्ट है इंजरीज की। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, ये प्लेयर स्ट्राइक पे जाए ना जाए, इनसे पहले मैच स्ट्राइक पे चला हुआ लाजमी। चेल्सी की बात कर लें दोस्तों, कोल पाल्मर, भाई साहब कोल पाल्मर, ओहो, प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, 4 गोल मारे, बहुत ज़बरदस्त। जो फ्री किक वाला जो सा गोल था ना, वो तो भाई लव यू गोल था, इतना ज़बरदस्त। और ब्राइटन को कोई ब्राइटन के प्लेयर, वो पंजाबी में कहते हैं पोतल गए थे, वो साफ हो गया था ब्राइटन के प्लेयर्स का। उन्हें समझ नहीं लग रही थी कि चेल्सी के अटैक को किस तरह संभालना है। भाई साहब 4 कोल पाल्मर नाम है भाई, क्या व्हाट अ प्लेयर। फॉर्मर लीग है, यानी प्रीमियर लीग की बात करें तो लिवरपूल ने भी मैनचेस्टर सिटी को क्रॉस कर दिया, लिवरपूल नंबर 1 हो गया। और दोस्तों अर्ने स्लॉट टेकिंग ओवर पेप गार्डियोला टैक्टिक्स हो गया, और पेप गार्डियोला और ये सारी टीम पॉइंट, प्रीमियर लीग की बात करें टीम्स पॉइंट ड्रॉप करेंगी, क्योंकि इतनी बड़ी लीग है, 38 मैच खेलने, अभी तो 5-5 6 मैच हुए हैं, सारों के 7 हो गए आई थिंक सो, 7 मैचेस हुए हैं। और अभी चैम्पियंस लीग भी खेलना है बीच में, अभी क्लब वर्ल्ड कप वगैरह भी खेलना है, कॉन्फ्रेंस लीग, कुछ ने कॉन्फ्रेंस लीग खेलना है, कुछ ने यूरोपा लीग खेलनी है। तो बहुत लंबा सीज़न है, बीच में इंटरनेशनल ब्रेक्स भी आएंगी, तो बहुत लंबा सीज़न है, और ये इंजरीज़ का होगा। और
वही बात है, प्लेयर स्ट्राइक पे जाए ना जाए, मैं ज़रूर स्ट्राइक पे चला जाऊँगा। तो बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दूँगा। मैं नहीं दबाऊँगा, आप दबाएँगे। बेल आइकन को दबा देना और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट मैच में रियल मैड्रिड वर्सेस लिल के बाद। बाय बाय।